एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करके आप लोगों ने देख लिया था। अब आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ 30 तक, और जो एक्सेप्शन होते हैं मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो आगे कर लीजिए 11, 12, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जा रहा है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए 30 तक हम लोग करके देखते हैं। सिंबल लिख लेते हैं इसका। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो मैं आपको पहले बोल दिया हूं कि ये 2 एक्सेप्शन है। तो जो एक्सेप्शन है बेटा वो सब लोग बताते हैं कि एक तरह से स्टेबिलिटी, मैं आपको यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का तरीका है वो 3 तरीके से बताऊंगा। एक तरीका आपको पता है, 2 तरीका मैं आपको एडिशनल बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं हम लोग इसको सीक्वेंस को। आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है। कौन सा? SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS और FDPS का। चलिए अब करते हैं इसको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब गिन लीजिए इसको, कितने हो गए? 6, और ये टोटल कितने हो गए? 10। तो यहाँ आपको 2 नहीं लिखना है, आपको कितने लिखने हैं? 1। क्यों? क्योंकि आपको 11 से काम है। फिर आप दूसरा करिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। चलिए 12 हो गए। आपको इस नंबर के साथ हमेशा कंपेयर करना है। जितने ऊपर लिखे हुए सबस्क्रिप्ट हैं या सुपर हैं, तो ऊपर जो लिखे हुए हैं उसको इससे काउंट करना है, बराबर दोनों होने चाहिए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इससे काम नहीं चलने वाला है। तो आपका मतलब क्या हो गया? आप यहाँ जब सीक्वेंस से लिखते आए हो तो आपका यहाँ तक काम चल गया है SSP का, फिर ये चालू हो गया। यस, अब ये अगर फिल हो गया तो फिर ये चालू होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे आगे सीक्वेंस। एक बार P हो चुका है तो आएगा 3P1 आ जाएगा। इस सीक्वेंस में अब आप चलाइए 18 तक ये सीक्वेंस जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। फिर अगला करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आप इससे काउंट करते रहिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आपका ये भी फिल हो गया है। अब क्या चालू होगा? ये चालू होगा। चलिए करिए आगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। आगे कंटिन्यू करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। नेक्स्ट करिए, ये फिल हो गया तो अब डी स्टार्ट हो जाएगा 21 से। तो इसको करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d1। चलिए डी चालू हो गया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। यहाँ करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर जो होना चाहिए वो होता है 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या जाता है 4s1 3d5। अब ऐसा क्यों लिखा जाता है मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। दो एक्सेप्शन है, ऐसे ही आपको क्रोमियम में मिलेगा, ऐसे ही आपको कॉपर में मिलेगा। चलिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। यहाँ पर जब लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 लिखेंगे और 3d10 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ अभी। इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d सॉरी यहाँ पर कर देंगे 3p6 4s2 3d10 कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो आपके दो एक्सेप्शन हैं और एक ये और एक ये, मैं दोनों को अभी डिस्कस करता हूँ। फिलहाल आप थर्ड एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर के 10 तक मैंने बताया था, और अभी आप यहाँ 11 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। और उसके बाद में मैं इसका एक्सेप्शन जो होता है ऐसा क्यों लिखा जाता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे है आपका, ये ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। इसका स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल अगर वो फुल फिल्ड है तो फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद पहला स्टेबिलिटी का रीजन बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्या होगा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, और उस सबसे लास्ट में होगा पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। अच्छा फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो सबको पता है, हाफ फील्ड सबको पता है। अच्छा पार्शियल फील्ड क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए यस है तो यस में दो ऑप्शन है, एक तो S1 होगा और दूसरा S2 होगा। तो S1 वाली कंडीशन होती है हाफ फील्ड, S2 वाली होती है फुल फील्ड। लेकिन P में ऐसा नहीं है। P में कैसा है बेटा, देखो जरा 6 हैं तो हम 6 को लिखते हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो P1 से लेकर इधर P2 ये और ये, इसमें हाफ फील्ड जो होगा ये हाफ फील्ड हो गया, ये क्या हो गया बेटा फुल फिल हो गया। बाकी जो कंडीशन बची कौन कौन,
हाफ फिल्ड P3 हो गया, फुलफिल क्या हो गया 6 हो गया। लेकिन जो P1 P2 है, P4 और P5 है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, पार्शियल फिल्ड। तो यहां पर अगर हम ऐसे डी में भी देख लीजिए, डी में 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बढ़ा लीजिए 10। चलिए लिखिए D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। तो D5 हाफ फिल्ड हो गया, D10 फुलफिल हो गया। लेकिन बाकी जो कंडीशन है कौन कौन, D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9, ये सब हो गया पार्शियल फील्ड। तो समझ में आया पार्शियल फील्ड हाफ फील्ड फुलफिल का कॉन्सेप्ट। आपको फुलफिल और हाफ फील्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पार्शियल फील्ड है उसमें है, तो उसको मैं पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब जो आपने लिखा है 24 का लिखा है, तो 24 का लिखा जाना चाहिए था 4s2 3d4, ठीक है। तो यहां पर ये तो फुलफिल था, बट यहां पर क्या था, ये तो पार्शियल फील्ड था। तो अगर लिखा गया 4s1 और 3d5, तो दोनों ही पार्शियल फील्ड हो गए। तो दोनों ही जब पार्शियल फील्ड हो गए तो दोनों की स्टेबिलिटी ठीक है, और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। ये पहला रीजन है। अभी क्रोमियम को अगर हम लिखाएं, क्रोमियम को छोड़ दें, क्रोमियम हो गया कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर वाले में लिखा गया था लिखा जाना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन लिखा गया है 4s1 3d10। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, ये तो फुलफिल है, ये तो पार्शियल फील्ड है, इस कंडीशन में ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो पहला रीजन है जो सबको रीजन पता हो है। लेकिन एक्चुअली में जो और रीजन है, वो रीजन कौन से हैं, एक है एक्सचेंज एनर्जी और दूसरा है सिमेट्री। तो मैं दूसरा बता देता हूं, पहले सिमेट्री की बात करता हूं। तो सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि आप उसे 2 हाफ में डिवाइड कर लें। अब वो सिमेट्री में नहीं जाना है कि कौन सी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये आप बाद में पढ़ोगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सिमेट्री हमें का मतलब यहाँ पर जो सिमेट्री है वो सिंपल वे में समझना है कि सिमेट्री का मतलब हो गया उसे 2 हाफ या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। कोई ऐसा पोर्शन मिले कि हमारा 2 हाफ हो जाए या हाफ ही रहे वो फिलहाल। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए 4s2 3d4। तो यहां पर तो ये फुलफिल है, यहां पर एक सिमेट्री बन सकती है, लेकिन यहां पर कोई सिमेट्री नहीं बन सकती है। और अगर हम ऐसा लिखते हैं 4s1 3d5, तो एक सिमेट्री बन सकती है, बिकॉज ये सब सारे के सारे हाफ फील्ड हैं। अगर हम लिखते हैं इसको 4s1 3d10, तो यहां भी एक सिमेट्री बन सकती है, लेकिन 4s2 3d9 में यहां तो सिमेट्री बन जाएगी, यहां नहीं बन पाएगी। इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है सिमेट्री की वजह से। तो पहला स्टेबिलिटी का रीजन क्या था, फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड देन पार्शियल फील्ड। दूसरा मैंने सिमेट्री का बताया कि आप सिमेट्री कैसे देख सकते हो। सिमेट्री का मतलब यहां पर कोई स्पेशल सिमेट्री नहीं देखना है, आपको 2 हाफ में देखना है कि डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई एक ऐसी सिमेट्री बनती है कि नहीं बनती है। फुलफिल अगर रहता है तो सिमेट्री बनती है, या हाफ फील्ड रहती है तो सिमेट्री बनती है। पार्शियल फील्ड में कोई भी सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ना बन सकती है। तो सेकंड रीजन हो गया इसको, जो हमने ऐसा क्यों लिखा आपको प्रॉपर बताना है, लोग पहला ही बताते हैं। अब एक और आता है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी वाले को बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक्सचेंज एनर्जी से हम कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा उसको हम आपको इसको साफ करके फिर करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा और ये वाला नोट कर लीजिएगा कि यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री पाई जाएगी, इस कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री पाई जाएगी, लेकिन यहां और इस कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री नहीं पाई जाएगी।
इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं डी का, क्योंकि डी का ही सब केस है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से बना देते हैं, हाफ फिल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है या एक्सचेंज कैसे हम करते हैं वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो जैसे यहां पर बेटा जो ऑर्बिटल है बनाया है मैंने, वो डी का बनाया है, और डी का बनाया है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं। तो अगर हम इसे डी जनरेट का मतलब हो गया इक्वल एनर्जी, अगर हम मानते हैं तो जब इक्वल एनर्जी के सारे इलेक्ट्रॉन के हैं, तो हम इसको इस कंडीशन में अगर हम एक्सचेंज करना चाहें तो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं यहां पर, और यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहां एक्सचेंज करेंगे तो जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी वो कहलाएगी एक्सचेंज एनर्जी। और एक्सचेंज एनर्जी जो होगी वो आपका किसमें रिलीज होगी वो आपको देखना रहेगा कि कितना एक्सचेंज करने से रिलीज हो जाती है। तो यहां से जब आप पोर्शन को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ इस पोर्शन पर है, ये इस पोर्शन पर आया या यहां से यहां आया, तो वो देखना पड़ेगा। यानी अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा हूं कि फर्स्ट, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे आपको? 4। अगर मैं सेकेंड वाले को लेता हूं, इसके लिए कितने मिल गए आपको? 4 मिल गए। सेकेंड वाले के लिए अगर आप एक्सचेंज देखना चाहते हैं तो 1, 2 और 3, तो इसके लिए कितने एक्सचेंज हो गए? 3 एक्सचेंज हो गए। अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके लिए 1 और 2 एक्सचेंज हो गए, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हो जाएंगे? 1 एक्सचेंज। यानी जितना ही आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे 4s2 था, और आपका जो है यहां पर 3d4 होना चाहिए था, तो इस वाले में एक्सचेंज एनर्जी आपको कम से कम मिलेगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर इस कंडीशन में है 4s1 3d5, तो आपको मैंने ऊपर दिखाया कि एक्सचेंज करके, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो एक बार आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये सर कैसे करते हैं। तो कैसे कर पाते हैं इसको? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है वो बेटा वो डीजनरेट है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल से हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि इसका इस पोर्शन पर है, यहां पर हम ला सकते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो जब 4 बार रिलीज हो जाएगी तो ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, 3 बार में होती है, 2 बार में होती है, वो आप देख लीजिए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने पर एनर्जी रिलीज होती है। तो इस कंडीशन में यहां पर अगर ऐसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें मैक्सिमम एक्सचेंज के लिए टाइम मिल जाता है कि आप मैक्सिमम एक्सचेंज कर लेते हैं। वही कंडीशन इस पर भी होता है। 4s2 3d9 के साथ कोई एक्सचेंज नहीं मिल पाता है, तो इसमें 4s1 और 3d10 के साथ हम जाते हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मैंने बताया है आपको। और अगर आपको पुराने तरीके देखने हैं जैसे K11 का, तो आप दूसरा वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें करके दिखाया मैंने, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और नोबल गैस की हेल्प से भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया हूँ, मैं फिर से बता दूंगा कि क्या आपको बोलना है। बस एक लाइन में डेफिनेशन बोलना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके हिसाब से? एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस। ये सीक्वेंस आपको नहीं भूलना है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे। और जो एक्सेप्शन आए हैं 2, यही अक्सर कोई कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो क्रोमियम दे देगा, और आपको जो है आपको दे देगा ये आपका यहाँ पर बना हुआ नहीं, समझ लीजिए ये 32 कॉपर 29, तो वहां पर दे देगा। तो आप इसको दोनों बताएंगे और इसके 3 रीजन बताएंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं? सभी लोग क्या बताते हैं? एक रीजन बताते हैं, सिर्फ वही फुलफिल, हाफ फिल्ड, पार्शियल फिल्ड। लेकिन आपको सिमेट्री भी बतानी है और एक्सचेंज
और एक्सचेंज एनर्जी बतानी है कि एक्सचेंज एनर्जी से कैसे हम इसको समझाएंगे। तो ये आपको समझना है और इसको लिखना है। बाकी आप लोग आगे लिख कर दिखाइएगा 50 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लिख करके मुझे पर्सनली बताइएगा कि कोई लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, क्या है एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो मैं अगला वीडियो आपको अपलोड करूंगा वो आपको करूंगा क्वांटम नंबर का।